आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हिप्ड क्रीम को कैसे सही तरीके से व्हिप करना है ताकि आपकी क्रीम गर्मियों में भी मेल्ट ना हो। और अगर आइसिंग करते टाइम आपकी क्रीम मेल्ट होती है तो उसके लिए क्या करना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम लेंगे डेयरी फ्री व्हिप टॉपिंग क्रीम। ये डेयरी फ्री व्हिप्ड क्रीम है। तो इसके लिए आपको नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम लेनी होती है। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड की ले लें। और फिर हम बाउल में डालेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो व्हिपिंग क्रीम है इसके अंदर आइस चंक्स हैं। तो सबसे पहले हमें इन आइस चंक्स को ब्रेक करना होगा, क्योंकि हमें व्हिप करते टाइम ये आइस चंक्स नहीं चाहिए। नहीं तो जब हम केक की आइसिंग करेंगे ना तो हमारी क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ये जो चंक्स हैं, आइस चंक्स, इसको अच्छे से आपको ब्रेक करना है और एक स्मूथ सी हमें क्रीम चाहिए व्हिप करने से पहले। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आइस चंक्स को ब्रेक कर लिया है और इस तरीके से हमारी क्रीम हमें मिल गई है और ये क्रीम आपकी एकदम चिल्ड होनी चाहिए। और अब हम करेंगे इसको व्हिप करना स्टार्ट। तो आप जो हैंड ब्लेंडर या विस्कर जो होता है आप उससे भी व्हिप कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर आता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें मिनिमम 300 वॉट का ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर चाहिए क्रीम को व्हिप करने के लिए। जितना ज़्यादा वॉट का ब्लेंडर होगा उतनी ही जल्दी हमारी क्रीम व्हिप होगी और अच्छे से व्हिप होगी। तो चलिए सबसे पहले हमें 1 नंबर पे क्रीम को व्हिप करना है और आपने सबसे लोएस्ट स्पीड पे इसको कम से कम 2 मिनट के लिए व्हिप करना है। आपको स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा नहीं करनी है और पूरी क्रीम को आपने ज़्यादा स्पीड पे व्हिप नहीं करना है। जितनी जल्दी क्रीम व्हिप करोगे उतनी जल्दी क्रीम मेल्ट होगी और आपको क्रीम को व्हिप करने में अच्छे से 6 से 7 मिनट्स लग जाते हैं। तो पहले आपने 2 मिनट तक इसको 1 नंबर पे ही व्हिप करना है। आप देखेंगे क्रीम का टेक्सचर चेंज हो रहा है। पहले ये पतली सी क्रीम थी और फिर ये गाढ़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने 2 मिनट तक इसको 1 नंबर पे चलाया है और ये देखिए अभी क्रीम में पीक्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बट ये बहुत ही सॉफ्ट पीक्स हैं। तो अब हमें इस स्टेज पे इसको 2 नंबर पे कर देना है और फिर आपने इसको 2 मिनट के लिए और व्हिप करना है 2 नंबर पे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको व्हिप करें। इस तरीके से आपने हैंड ब्लेंडर को घुमाते हुए, पूरे बाउल में घुमाते हुए इसको व्हिप करना है और मैंने इसको 2 नंबर पे 2 मिनट के लिए व्हिप किया। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो स्टिफ पीक्स तक पहुंच गई थी, बट अभी भी हमारी क्रीम अच्छे से स्टिफ नहीं हुई थी। तो कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं, उनको लगता है कि जब पीक्स इस तरीके से बनने लग जाएं तो हमारी क्रीम व्हिप हो गई है। तो ये देखिए टोटल 4 मिनट्स हुए हैं, अभी भी यहाँ पे पीक्स बन रहे हैं, बट ये गिर रहे हैं पीक्स अच्छे से, ये स्टिफ नहीं है। तो अब मैं इसको इस स्टेज पे 3 नंबर पे चलाऊंगी और 3 नंबर पे मैं इसको कम से कम 2 मिनट के लिए चलाऊंगी। तो टोटल मेरी क्रीम से 6 से 7 मिनट में अच्छे से व्हिप हो जाएगी। और जब आप इसको 3 नंबर पे चलाएँगे ना तो इस स्टेज पे आपका जो ब्लेंडर है वो हैवी होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा, आपको लगेगा कि जैसे क्रीम ने ब्लेंडर को पकड़ लिया है। तो अगर आपको ऐसा फ़ील होने लग पड़े और आपको लगे कि आपका ब्लेंडर घूमने में बहुत ही ज़ोर ले रहा है, तो उस टाइम आप समझ लें कि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। तो ये देखिए टोटल 6 मिनट्स के बाद मेरी ये क्रीम बहुत ही अच्छे से व्हिप हुई है। आप देख सकते हैं इसके पीक्स कितने स्टिफ हैं और अगर आप इसको उल्टा करेंगे, ज़ोर-ज़ोर से भी हिलाएँगे ना, तो ये नीचे तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी अगर ये अच्छे से व्हिप होगी। तो अगर आप इस तरीके से व्हिप करेंगे तो 100% गारंटी है आपकी क्रीम बिल्कुल अच्छे से व्हिप होने वाली है। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा स्टिफ है कि अगर मैं स्पैचुला को भी उल्टा कर रही हूँ तो बिल्कुल भी क्रीम नीचे नहीं गिर रही है। तो अब मैं आगे आपको इससे पाइपिंग करना भी दिखाऊंगी कि पाइपिंग भी इससे कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है। अच्छा, अगर आपकी फिर भी क्रीम गर्मियों में मेल्ट होती है तो आप क्या करें, साइट्रिक एसिड आता है मार्केट में जिसको नींबू सत भी बोलते हैं, वो आप एक चुटकी इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ज़्यादा ना डालें, बिल्कुल एक चुटकी ही डालें, तो भी आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाला पाइपिंग बैग के अंदर और ये देखिए कितनी अच्छे से पाइपिंग हो रही है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।